can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights go. हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्रिएटर्स किचन। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूं ढाबा स्टाइल चाना फ्राई रेसिपी। तो इस चाना फ्राई रेसिपी में मैंने यहां पर कैसे बनाया है सारी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चाना फ्राई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बड़े साइज़ का कप से 1 कप काला वाला चाना लिया है और चाने को अच्छी तरीके से वॉश करके 3-4 बार वॉश करके इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। अभी हमें प्रेशर कुकर लेना है और इसे बॉईल कर लेना है। तो मेरे जो भी भिगाया हुआ चाना है वहाँ से पानी से अलग करके यहाँ पर प्रेशर कुकर पर दे रही हूँ। आप यहाँ पर पानी को, जो चाना भिगाया हुआ पानी है उसे ऐड करना नहीं है। उस पानी को आप अच्छी तरीके से ढक्कन लगा कर रख लीजिए। जब भी आपका खाने को दिल हो तब आप खा सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चाना से थोड़ा सा ऊपर ही पानी देना है। जितना हमने चाना दिया है चाना से थोड़ा सा ऊपर, 1 उंगली बराबर ऊपर यहाँ पर हम पानी ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। नमक जो है चने के अंदर तक जाएगा और चना को थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना देगा। और उसके बाद इसको ढक्कन से कवर कर लेना है और 6 से 7 सीटी इसके लगा लेना है। ऑन कैमरा में यहाँ पर 2-3 सीटी लगा रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 से 7 सीटी लगाया है। अगर आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो चाना फ्राई रेसिपी है उसे बनाने के लिए कुछ मसाले की प्रयोजन होती है। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टोमेटो लिया है। टोमेटो को भी छोटा छोटा करके काट लिया है। और यहाँ पर 3-4 लहसुन की कली और यहाँ पर अदरक लेकिन देना ही है। और हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो नहीं देने से भी चलेगा। और ऑनियन को जो है गोल गोल टाइप में इसके कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें ग्रीन करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने जो मसाला है उसे रेडी कर लिया है। अभी हमें इस मसाले को देखना है किस तरह से रेडी किया है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा मिही नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा दरदरा ही छोड़ दिया है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें जो चना हमने बॉईल किया था उस चने को हम चेक करेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से ठंडे होने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है और एक बॉल लेकर उस चने को हम पानी के साथ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि जो चना है पानी से निकालना नहीं है, सॉफ्टनेस बना रहे। तो आपने पानी से चना निकालेंगे तो जो चना है हार्ड हो जाएगा, तो इसीलिए पानी नहीं रहने देना है। उसके बाद हमें एक फ्राई पैन लेना है तो चना फ्राई के लिए, और उसको फ्राई पैन को गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑयल को ऐड करना है। ऑयल भी जब हमारा गर्म हो जाएगा तब यहाँ पर गोटा जीरा जो है जीरा को दे देना है। और उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने छोटे छोटे टुकड़े पर यहाँ पर चॉप करके रखा था, तो उसी को भी हमें देना है। अगर आप चाहो तो इसके प्याज को थोड़ा बड़ा भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटा छोटा किया है। और फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हमें यहाँ पर 1 या 2 हरी मिर्च हमें ऐड करना है। इस फ्लेवर के लिए है, थोड़ा टेस्टी बना रहेगा और इसका सेंट बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च छोटे छोटे करके कटिंग करके यहाँ पर दे दिया है। और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है। जब हमारा प्याज का कलर ब्राउन कलर का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तभी हमें जो हमने मिक्सर में जो मसाला रेडी किया था उसी मसाला को यहाँ पर देना है। तो देखिए अभी हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अभी हमें जो मसाला रेडी किया है उस मसाले को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए ऐड कर दिया है। अभी अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दे दिए। अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी मसाला दे सकते हो, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या धनिया पाउडर, चाट मसाला कोई भी दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाला नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने दिया हल्दी को ऐड कर लिया और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दे रही हूँ जीरा गुड़ी और धनिया गुड़ी। जो जीरा और धनिया दोनों मैंने एक साथ भून कर इसे मिक्सर पर ग्रीन करके रखा था, उसी को 1 चम्मच दे रही हूँ। घर पर बनाया हुआ मसाला है ये, तो इसे दे दिया। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, तो ज़्यादा मसालादार हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा मसाला कम दिया है मैंने। अगर आप चाहो तो यहाँ पर सारी मसाला देकर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम लोग से थोड़ा मसाला कम खाते हैं तो इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ढक्कन से कवर कर लिया है और इसे थोड़ी देर के पकने के लिए छोड़ दिया है। और इसका जो फ्लेम है, जो गैस का फ्लेम है, थोड़ा सा कम किया है मैंने इसी टाइम पर। अभी तक मसाला अच्छी तरीके से पका नहीं है तो इसे फिर से हमें ढक्कन से कवर कर देना है और सिर्फ 5-6-7 मिनट के लिए इसे ढक्कन से कवर करके इसको पका लेना है। और फ्रेंड्स इसको बीच बीच में हम लोग चलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पर मैं ढक्कन से कवर कर रही हूँ। तो 5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, अभी हमें एक बार देख लेना है। तो देखिए अभी तेल और मसाला जो है दोनों सेपरेट हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ढक्कन को निकाल कर हमें इसे फिर से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो हमने चना बॉईल किया हुआ था, जो पानी के साथ हमने एक बॉल पर निकाल कर रख लिया था, उसी चना को भी हमें इस मसाले के ऊपर हमें दे देना है। तो देखिए यहाँ पर पानी के साथ ही हमें देना है, इस पानी को हमें चखना नहीं है। आप सोच रहे होंगे चना फ्राई बना रही है लेकिन यहाँ पर पानी दे रही है। टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते जाइए, ये पानी कहाँ चला जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पानी थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन इसे अभी पकना देना है। तो इसके लिए मैंने ढक्कन से कवर करने का सोच किया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ढक्कन से कवर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे पकने के लिए तो हमें ढक्कन से कवर कर देना ही है। तो इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है और फिर हम एक बार बीच बीच में चेक करेंगे, इसको देखेंगे कैसा बना है। तो अभी तक तो पानी सूखा नहीं है, इसको सारा जो पानी है उसे सूखने के बाद ही हमें देखना है। तो यहाँ पर ढक्कन को फिर से कवर कर दिया है और बीच बीच में हम लोग ऐसे ही चलाते जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और क्या बताऊँ, और जो सामने वाला का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो चना है, चना का पानी जो है सूख चुका है अच्छी तरीके से। तो ये अभी हमारा अभी तक खाने का लायक नहीं हुआ है। और ऐसे ही हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करके इसे बिना ढक्कन से ही थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए देखकर पता चल चुका होगा जितना पानी था अभी कितना है। तो इसी तरह से बनाकर आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी बनता है, टेस्टी चटपटा यमी बनता है। अगर आपके पास चाट मसाला होने से और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो चना फ्राई रेसिपी है आज का वो रेडी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर रही हूँ। तो उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम सर्व करेंगे। देखिए थोड़ी ठंडा होने के बाद देखिए थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया है। अरे ये अभी हम रोटी के साथ या राइस के साथ, पुलाव के साथ कोई भी खा सकते हैं आप इसके साथ। अगर आप चाहो तो ऐसे ही चना को लेकर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बना है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ने इसी तरह से बनाकर अभी तक नहीं खाए है तो एक बार ज़रूर खाइएगा। यहाँ पर देखिए कलर देखकर तो आप लोग को पता चल चुका होगा कितना टेस्टी और कितना यमी बना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ी ना आप लोग को वीडियो मिलेंगी, यहाँ पर टेस्टी बना है इसलिए तो आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. कैसा बना है अब मैं खाकर देख रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर नींबू जो है रस निकाल कर यहाँ पर डाल दिया है। अभी खाकर टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा बना है। चटपटा बना है। इस तरह से बना के खा लीजिए आप लोग भी, बड़ा अच्छा लगता है। क्या बना है, ऐसे ही खाने से ही अच्छा लगता है।